नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजनीति, अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछिए तो वह कहता है राजनीति समाज सेवा है। वह समाज के लिए और समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आया है। लेकिन जब उनका काम देखते हैं तब समझ में आता है कि समाज सेवा कितनी हो रही है, पार्टी की सेवा कितनी हो रही है और स्वयं की सेवा कितनी हो रही है। आजकल यात्राओं का दौर है। राहुल गांधी बहुत बड़ी यात्रा पे निकले हैं। कांग्रेस को मजबूत करना है कि उनको अपनी छवि मजबूत करना है, ये तो दर्शक ही समझ सकते हैं और जो उनके साथ चल रहे हैं वो समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस यात्रा को लेकर के प्रश्न चिन्ह भी खड़ी करती है और कहीं न कहीं उस यात्रा से डरी भी हुई है। अब नई यात्रा की घोषणा की है प्रियंका गांधी ने। हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू करेंगी। दूसरी तरफ सरकार कोरोना को लेकर के बहुत चिंतित है। कह रही है कोरोना वापस आ रहा है, संभल जाइए, सुधर जाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी यात्रा से डरी हुई भाजपा कोरोना का बहाना लेकर के यात्रा को रोकना चाहती है। प्रश्न ये बड़ा बनता है कि अगर सही में कोरोना है तो सारी यात्राएं, सारे समारोह क्यों नहीं रोके जा सकते? एक छोटा प्रदेश क्या कहिए, छोटी यात्रा की हम जिक्र करेंगे। जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उसकी भी चर्चा इसलिए जरूरी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है वह कोरोना को दस्तक दे सकती है, नुकसान कर सकती है। दूसरी तरफ आप राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के बहाने चुनाव की तैयारी में लगे हैं। और अगर ये दोनों चीजें सामने हैं तो चर्चा का विषय बनता है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। धन्यवाद। इनके साथ में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी हैं, एक पार्टी के प्रमुख भी हैं। लेकिन आज हम इनसे पार्टी के नाते नहीं, आम जन के नाते बात करेंगे। सबसे पहले हम संजीव वर्मा जी के पास चलते हैं। संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी जी अगर मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मों कथनी करनी में क्यों ऐसा लग रहा है कि उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई? प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। और वास्तव में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा हम इसको यदि नाम देते हैं जी, क्योंकि भारत को तोड़ने वाले लोग यदि भारत जोड़ने की बात करते हैं तो भारत को तोड़ने का काम जी 1947 में देश की आजादी के समय धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी पहले ही कर चुकी है और भारत तो इंटैक्ट है, भारत जुड़ा हुआ है। भारत को कहां से जोड़ने वाले हैं? हाँ, जोड़ रहे हैं। ये किसको जोड़ रहे हैं? ये जोड़ रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग को जोड़ रहे हैं, ये माओवादियों को जोड़ रहे हैं। ये जो देश के तोड़क तत्व है जो लगातार देश के खिलाफ साजिश रचते रहे। नया शब्द तोड़क शब्द भी आप लेके आए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल है संजय जी, मैंने तोड़क शब्द इसलिए बोला कि देश का विखंडन करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं ये उन लोगों को राहुल गांधी जी जिन राज्यों में जा रहे हैं वहां पर उन लोगों के साथ
फोटो खिंचा रहे हैं, वहां पर उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर उनके विचारों से बुद्ध के आपने लौटता हूँ आपके पास में लौटूंगा और मैं रवि शरण जी से के पास चलूंगा। रवि शरण जी, ये नए नए शब्द इजाद करती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में चुनाव की तैयारी को लेकर के जन आक्रोश यात्रा कर रही है। ये जो यात्राओं का दौर है, तो विकास के दौर से क्या ऊपर उठ चुका है? ये बहुत सही बात आपने कही जी। विकास संभल नहीं रहा है, इतना ज्यादा हो गया है या हुआ ही नहीं है, इसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और वो हर बार इस बात से बच के किन्हीं ऐसी चीजों का सहारा लेती है जो या तो पूर्ववर्ती है या तो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने वाले। अब आते हैं जो इन्होंने जवाब दिया, 1947 में कांग्रेस ने ऐसा किया। अगर हम पुराना जाएं तो 41, 42, 43 में इनके एक वीर नेता हुआ करते थे जिनको कोई बड़ा पूज्य कहते हैं, और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की फौज के साथ जाओ, वो क्या था। अगर हम इस तरह से इतिहास में जाएंगे अपनी मनोभाव लेके, इतिहास एक कटु सत्य है जो बना हुआ है और वो लिखित है। हम क्या किया, खासकर भाजपा क्या करती है कि उसमें से उन पहलुओं को निकालने की कोशिश करती है जो कहीं इनके हित को आज के दिन सार्थक करते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू महासभा के लिए अगर कोई आदमी 41 में ये कह रहा था अंग्रेजों से लिखित माफी मांगने के बाद कि साहब हम आपके साथ हैं, और जनता को ये कह रहा था, और बड़ी संख्या में उसने जनता को अंग्रेजों की सेना के साथ जोड़ा, वो क्या था। अगर सिर्फ यही तोड़ने की और तोड़क परंपरा की बात है तो तोड़क परंपरा तो 47 से पहले लगा। लेकिन रवि शरण जी, उस दौर में संघर्ष का एक ये भी एक जरिया था कि अंग्रेजों से इस तरह की बात करके उनको भ्रमित करो और भ्रमित करके उनसे किसी तरह से अपने आप को बचा के फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। ये भी तो इस तरह की बातें सोची जा सकती है। ये तो 47 में भी सोची जा सकती हैं कि हमारे पास क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में हमको क्या करना पड़ा, और उस परिस्थिति में आज के दिन अपने नेता को अलग कर लेना, बाकी नेताओं को अलग देना, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। नेहरू जी के हर डिसीजन में हमारे जो और नेता हैं जिनको ये अपने तरफ से ले जाते हैं कि मूर्तियां अलग से बनाते हैं, लेकिन वो साथ थे इसीलिए हम आगे बढ़े। अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे नेता ने बहुत सारे राज्यों को एक किया, तो याद रखिए नेहरू जी थे जिन्होंने संविधान से अनुच्छेद 6 और 8 को निकलवाया, तब जाके राज्य दो तरह के बने, एक यूटी बनी और एक राज्य बने। सवाल ये है कि हम चीजों को इतिहास में जाके उनको अपने हिसाब से विकृत करके उठा लाएं। उससे बढ़िया ये है कि हम जो कह के आए हैं, जैसे हमारे महान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विदेश से पैसा लाएंगे और जो लोग अच्छे से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको वापस करेंगे। 15 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो महिलाएं हैं उनको 40% हम रिजर्वेशन देंगे, कहाँ है वो चीजें। तो सवाल ये है कि जब आप विकास की अपने वादों पे उतरते नहीं हैं तो दूसरी बातों को विकृत करके अपने साथ। संजीव वर्मा जी, एक प्रश्न तो रवि शरण जी ने भी किया है और रवि शरण जी के साथ सभी का प्रश्न है, इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लोग, क्या ये भविष्य आपको अच्छी नजर से देखेगा कि आपने इतिहास को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, इतिहास के साथ छेड़खानी की, इतिहास में जो चीजें भी थी उसको स्वरूप बदलने का काम किया आपने? संजय वर्मा जी। संजय जी, कांग्रेस के राज में ये पढ़ाया जाता था कि भारत सपेरों का और लुटेरों का देश है। क्या ये सपेरों और लुटेरों का देश है? आप बताइए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की बात का जवाब दे। कांग्रेस के समय पर जितने मैं सोचता हूँ कोई भी दिन ऐसा बीता होगा जब अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता था कि आज अमुक इलाके में आतंकवादी हमला हुआ, आज अमुक इलाके पर उग्रवादियों ने हमला किया, माओवादियों ने हमला किया, नक्सलवादियों ने हमला किया, इतने हमारे पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतने जवान मारे गए, इतने नागरिक मारे गए।
आज बताइए 2014 से लेकर आज 2022 आज समाप्ति की ओर है। आप बताइए कितने आतंकवादी हमले हुए। आप संजीव वर्मा जी, सर मेरी बात होने दीजिए पहले प्लीज जी। टिप्स पे मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस को आकलन करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा अभी विगत दिनों कुछ ही दिनों की बात है जब हमारे 80 जवानों ने 350 चाइना के जवानों को खदेड़कर और बुरी तरह लताड़कर पीटकर उनकी सरहद के अंदर धकेला और यहाँ तक कर दिया तो वो सर पे पाँव रख के भागने के लिए मजबूर हुए और चाइना की पैरोकारी करते हुए कांग्रेस के जो युवराज राहुल गांधी जी लगातार संजीव वर्मा जी, चाइना के ऊपर चर्चा कराइए। संजीव वर्मा अपने देश के सैनिकों के ऊपर तथ्यों के विपरीत के ऊपर बात कर रहा हूँ, तथ्यों के विपरीत बात के ऊपर बात कर रहा हूँ, तथ्यों के विपरीत तथ्यों के ऊपर बात मेरी बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तथ्यों के ऊपर मैं बात। आप सुन लीजिए रविशरण जी, ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि इतने चाइना के सैनिकों को सर पैर रख के भागने के मजबूर हुआ, चलिए वो सब चीजें सही है, लेकिन उसके साथ जब ये जोड़ा जाता है कि राहुल गांधी ने कमेंट किया, तो क्या ये जो कर्म है राजनीतिक कर्म नहीं दिखाई देता? बिल्कुल दिखाई देता है। और मैं कह रहा हूँ कि चाइना के साथ जो किया वो सेना ने किया, वो सेना का बेलोर है, गर्व है हमको अपनी सेना। संजय चाइना का फेवर करेंगे, चाइना का फेवर करेंगे, साबित होगा कि मैं फेवर कर रहा हूँ कि आपका। संजय सुनिए प्लीज। ठीक है, अब रहे जैसे चाइना की बात, अब क्या है कि ये हर चीज को ढकना छुपाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है देश का हर आदमी भाजपाई है, कांग्रेसी है, देशवासी है, वो कह रहा है कि साहब हमारी सेना ने जो किया बहुत जबरदस्त किया, आगे भी जबरदस्त करेगी। पर अगर उसमें ये कहा जाता है कि सदन एक जगह है जहां पे चर्चा कराइए, जहां पे ये पता चलेगा कि दो गांव कैसे अंदर आके भाई, तो उसमें मेरे भाई के सदन में चर्चा होती है, जब सदन में चर्चा होती है तब आप वॉकआउट कर देते हैं, जब सदन में चर्चा होती है तब आप वॉकआउट कर देते हैं, सदन चर्चा कहते हैं होने नहीं देना चाहते और सदन के ऊपर फंसाने का काम करते हैं। आप लोगों को चर्चा कहते हैं, आप ये आपका दोगलापन है, आपका दोगलापन है। चर्चा होने नहीं दे रहे, ये दोगलापन किसका है? आप खुद सोचिए। सदन में चर्चा की बात करते हैं तो आप वक्तव्य करते हैं, पेश करिए, तथ्य लेके आइए, जीएसटी समिति की बैठक होती है संजय जी, तो हमारे कांग्रेस के और विपक्ष के जितने तमाम राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं वहां पर सहमति की मोहर लगाते हैं, वहां पर कहते हैं कि राज्य के हित में है, लेकिन जैसे ही समिति से बाहर निकलते हैं सड़क पर उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप विरोध की बात करते हैं, हमारे ही प्रधानमंत्री जी तो पूरे जीएसटी के विरोधी थे। अरे सवाल मेरे भाई विपक्ष में थे, पूरे जीएसटी के ही खिलाफ थे। जीएसटी सिस्टम दोगलापन आपका है, दोगलापन आपका है, नेता को कहते वही नेता विरोध कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट है, हर आदमी कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री बुनियादी अभी जो प्रधानमंत्री हमारे को तो पूरी जीएसटी का ही सवाल उठाया। किस तरह से आप ये कह रहे हैं? दोगलापन किसका है? आपके समय में 1.5 से 2 किलोमीटर की भी आप लोग सड़क नहीं बना पाते थे, जब हम आज की तारीख में 35 सड़क बना देते हैं और 2 किलोमीटर के गड्ढे हो जाए, शर्म नहीं आती आपको? इस तरह का भी करना चाहिए। पूरा प्रोग्राम आपको दिखाई नहीं देते, आपको दिखाई नहीं देते लोग 4 लेन 6 में और 14 लेन की सड़कें आपको दिखाई नहीं देती, एलिवेटेड सड़कें आपको दिखाई नहीं देती, दिख रही है, आपको दिख रही है, 4 2 गिर गए, एक पे एक्शन नहीं हुआ, नेता को छोड़ दीजिए साहब, लेकिन आरोप तक पे एक्शन नहीं हुआ। इस लेवल का भ्रष्टाचार है, यही
संजय जी, जब हम बात विकास की करते हैं नहीं तो कांग्रेस के पेट में बहुत जोर जोर से मरोड़ शुरू हो जाता है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, संजीव वर्मा जी, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो की बात करते हैं। हो जाएगा। अरे अपने दिल को जोड़ लीजिए, पहले सुन लो, अपने दिल जोड़ लीजिए। संजीव वर्मा जी, छोटे छोटे 2 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चिल्लाने से कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आज टोटल 2 ही गेस्ट हैं आप लोग। छोटे छोटे 2 प्रश्न का, आप इतनी सड़कें, इतनी सुंदर सड़कें किस लिए बना रहे हैं? हम अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचे, सुलभ पहुंचे, आराम से पहुंचे, उसके लिए जवाब बिल्कुल। क्या देखिए संजय जी, एक मिनट, हमारे प्रश्न का जवाब। संजय जी, मैं आप आपके सुंदर प्रश्न सड़कें का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताएं। सड़कें किसी भी राज्य का, किसी भी देश का एक आईना होता है, उसकी प्रगति का मान गया आईना होता है। आज माननीय गडकरी जी ने बिल्कुल सर, एक मिनट, फिर वही बात। सर मेरी बात अच्छी सड़कें, सर मेरी बात सुनिए। माननीय गडकरी जी ने कहा है 2025 तक मैं मान गया, सब मान गया। हम देश की 14 के पहले भारतवर्ष नहीं था, सब मैं मान गया। हम देश की सड़कों के जाल को इतना सुदृढ़ कर देंगे कि हम अमेरिका के बराबर हम पहुंच जाएंगे, और किसी भी देश की प्रगति का एक आधार है। अब आप जवाब दो। सड़कें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी स्मूथ है, लेकिन आप 80 के स्पीड के ऊपर 2000 का चलान क्यों कर रहे हो? संजय जी, 80 से ऊपर आपने जो प्रश्न किया उसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ, सुनिएगा धैर्यपूर्ण। एकदम मैं सुना। देखिए, कोई भी सुंदर सड़क, कोई भी सुंदर सड़क, अच्छी स्मूथ सड़क, बिल्कुल सड़क, फिर 80 की स्पीड पे चलान। सर मैं बता रहा हूँ, कोई भी रैश ड्राइविंग 2000 रुपए का चलान, कोई भी सर बिल्कुल कोई गलत काम करेगा तो उसका फाइन नहीं होना चाहिए क्या? जवाब दीजिए आप। सुंदर सड़कें, स्पीड, आप जल्दी पहुंचने के लिए बना रहे हो कि देहरादून से दिल्ली अब 4 घंटे पहुंच जाए, 240 किलोमीटर। संजय जी देखिए, सड़कें 2 तरह की होती है, एक नेशनल हाईवे होता है, एक एक्सप्रेस हाईवे होता है। अभी जो हमारा नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसमें हमने 100 किलोमीटर की एक एवरेज स्पीड रखी है। एवरेज स्पीड का मतलब है कि आप 110, 120, 130 भी चलाएंगे और कभी 70, 80 और 60 भी चलाएंगे तो आपका एवरेज 100 के आसपास में आना चाहिए। तो जो एक्सप्रेस हाईवे होते हैं उसमें कहीं भी कट नहीं है, कहीं पर भी बीच में किसी का आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे हाईवेज हैं उनमें जगह जगह गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, देहात भी आते हैं, पशु भी आने की कहीं कहीं संभावना होती है, कहीं लोगों को सड़कों को पार भी करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 160, 170 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा है और अचानक उसको ब्रेक लगाना पड़ जाए तो मैं सोचता हूँ या तो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा, या तो सामने आया उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार दोनों के ध्यान रख रही है, दोनों की जान की चिंता सरकार को। आता हूँ, नहीं सही बात है, चिंतित तो है। रवि सर जी, स्मूथ सड़कें, सुंदर सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चैनल पे, किसी भी डिबेट में देख लीजिए, सबसे पहले करते हैं कि हमारी सड़कें देख लीजिए। तो अगर सड़कें इतनी सुंदर है तो इसलिए है ना कि हम अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचे। तो जोगीवाला जैसी जगहों पे आपने कैमरा लगा दिया कि 80 के उस ऊपर की स्पीड पे 2000 का चलान है, किस नजर से इसको आप देखते हैं? नहीं, क्योंकि विकास जो है ना वो उनके अपने हिसाब से है, वो उनकी नीयत के ऊपर। जैसे उन्होंने बताया कि साहब हमने सड़कें बना दी पर अभी तक हम रोक नहीं पाया आवारा पशुओं को सड़कों पे आने से, क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सड़कें बना दी लेकिन अभी भी उन सड़कों में वो स्थिति नहीं है कि आप अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने ही कहा, लेकिन अमेरिका में एवरेज किस स्पीड पे गाड़ियां चलती हैं, अभी आप उसकी बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं साहब, हम तो क्या है, आदमी भी आ जाता है हमारे उस पे, पशु भी आके बैठता है, हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं, ना हम नियंत्रण करने की स्थिति में हैं, तो फिर साहब उस तरह से चलती रहेंगी। अब मैं आता हूं, उन्होंने नाम लिया था गडकरी जी का, यही गडकरी जी आके कह के गए थे कि साहब ऑल वेदर सड़क बनाएंगे 2022 तक, आप देखिएगा 2 बार बन चुकी है सड़क, दोनों बार टूट चुकी है, 4 पुलों का नाम मैंने लिया, इसमें से एक भाजपा, एक
अपने नेता को तो छोड़िए, एक ठेकेदार को बता दे जिसको उन्होंने ब्लेम किया है और जिसके ऊपर उन्होंने चार्जेस किए, क्योंकि वो जो सड़कें बन रही हैं वो पब्लिक के पैसे से बन रही, भाजपा के पैसे से नहीं बन रही। तो पब्लिक के पैसे की जो बर्बादी हुई, जो 4 पुल गिरे और उसके बाद जो ऑल वेदर रोड का नुकसान हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और भाजपा ने क्या किया, सिर्फ इतनी बात बता दे। बाकी विकास का तो क्या है, वो हर आदमी देख रहा है। अब बोलिए संजय जी, अभी जैसे मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो ऑल वेदर रोड आपको जाके देखना चाहिए। जो सिंगल रोड हुआ करता था, आज डबल लेन की हमारी सड़कें हैं। आज जहां हमारे को 8-8, 9-9 घंटे ऋषिकेश से लेके रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग तक लगा करते थे, आज हम 3 घंटे से 4 घंटे की एक सुगम यात्रा के तहत वहां पर बड़े आराम से आसानी से पहुंच रहे हैं। आज जो ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग रेल परियोजना हमारी लगभग 80% उसमें काम पूर्ण हो चुका है। आज लगभग जितनी भी हमारी टनल्स हैं, आप जाके देखिए वो लगभग एक कंप्लीशन के दौर पे है। अभी मैंने अटल टनल का आपसे जिक्र किया संजय जी, मात्र 10 किलोमीटर का वो सड़क बनी है, वो टनल बनी है, और वो 10 किलोमीटर की टनल की वजह से जहां पर 9 से लेके 12 घंटे तक का सफर हुआ करता था, वो सफर मात्र 20 मिनट का हो गया है। तो ये इसको आप उपलब्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हमने वन पेंशन सैनिकों के लिए जारी किया, तो ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? वन राशन कार्ड की योजना हमने लागू करी, ये विकास नहीं है तो क्या है? आज हमने 83 करोड़ जनता को मुफ्त में अन्न की योजना हमने जो जारी, ये विकास है। 83 करोड़ लोगों को अन्न ये दे रहे हैं तो चल रहा है, ये विकास है। ये आपकी स्थिति है, ये देश की स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है। यही है जो कांग्रेस सरकार में कहते थे कि 37 करोड़ लोगों को ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले, बिल्कुल गरीबी हटाओ का नारा देने वाले, आधा गरीब तो हटा दो पाए। कहां से आई 45 करोड़ ने काम किया, जो गरीबों के उत्थान के लिए ये आपकी मानसिकता है, ये गरीब विरोधी मानसिकता है, किसान विरोधी मानसिकता है। किसान विरोधी मानसिकता तो सबको मालूम है किसकी है, क्या हुआ और किसको अपने शब्द वापस लेने पड़े, बड़ा इमोशनल हो गए, ये तो बहुत स्पष्ट है। नहीं, किसान विरोधी मानसिकता की बात तो खैर सत्ता पक्ष करे ही ना, इसके प्रमुख को आके सामने टीवी पे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी अपने किसान विरोधी नीति के लिए। ठीक है, देखिए रवि सर जी, हम लोग मुद्दे में पता नहीं कितनी चीजें विकास सब कुछ लेके आ गए। हमारी यात्रा पे डिस्कस हो रहा था, अगर मान लीजिए कोरोना का दौर है, कोरोना दस्तक दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि यात्रा को सीमित कर दिया जाए, कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, इसमें गलत क्या है? हमें सीधे यात्रा पे आनी चाहिए, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा यात्रा थी। रवि सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उसमें ये कहा, 2 चीजें कही गई हैं। पहला कहा गया है कि यात्रा में सावधानी बरतें, निश्चित सी बात है, जो भी पार्टी यात्रा कर रही है वो उसको सावधानी बरतनी चाहिए, रोक दें, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये भाजपा की भी बात है, वो भी तो एक यात्रा चला रही है। तो मैं वैसा समझता हूँ कि जैसे कांग्रेस चला रही है वैसे ही भाजपा भी चलाएगी, वो भी ध्यान रखेगी डिस्टेंसिंग का और वो उन चीजों का जिसकी वजह से कोरोना फैलता है। तो ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि यात्रा से मरोड़ किसकी पेट में हो रहा है, किसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक जिसको हम दरकिनार किए पड़े थे वो मेन स्ट्रीम में कहां से उठ के चला आ रहा है। ये जिस समझ नहीं आ रहा है वो इसका राजनीतिकरण कर रहा है। हमको जो हमारे मंत्री हैं उनके कहने पे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, यात्रा चलाइए, सावधानियां बरतिए। और वो भी अपनी यात्रा जो राजस्थान में चला रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ वो भी सावधानियां जरूर बरत रहे होंगे कोरोना की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बरतनी भी चाहिए। जो चीज देश के लिए जरूरी है वो जरूर की जानी चाहिए दोनों पार्टियों के द्वारा। संजीव वर्मा जी, राहुल गांधी से ही आपके पेट में मरोड़ था, अब तो प्रियंका भी सड़क पे उतर रही है, वो भी हाथ जोड़ो यात्रा। अब तो मड़ोर के साथ साथ दर्द, मड़ोर और सारी चीजें आने वाली है फिर तो।
संजय जी, जी देखिए भारतीय जनता पार्टी को हाँ ना तो राहुल गांधी जी की भारत तोड़ो यात्रा से कोई लेना देना है, ना प्रियंका गांधी जी के हाथ तोड़ो या हाथ जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना। अब वो तो इन्हीं को पता होगा, हाथ तोड़ो या हाथ जोड़ो। नहीं, इसमें भारत तोड़ो कहाँ से आ गया? अरे जब सबका साथ, सबका विकास की तरफ सबको साथ लेके चल रहे हैं। संजय जी हाँ। बोलने दीजिए प्लीज। ठीक, देखिए मैंने भी इसलिए बोला, हाँ आपको मालूम होगा कि G23 एक ग्रुप बना था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता जो इनके एक तरह से फाउंडर मेंबर्स हुआ करते थे, वो सारे मेंबर्स आज G23 ग्रुप के अंदर शामिल हैं और वो एक सुर में बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को का अस्तित्व यदि आपको बचाना है तो गांधी परिवार से मुक्ति परम आवश्यक है। कैसे मुक्ति चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते। ऐसा बना दिया उन्होंने, अरे सब कुछ, कोई पद नहीं है। संजय जी, राहुल गांधी पद कौन सा पद है? संजय जी, अब वो ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, हमें कोई लेना देना। अरे आप ही तो बाहर उसको लाए हो, आप ही लाए हो ना। हमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, ये कांग्रेस का अपना आउटलुक है। गांधी परिवार जबरदस्ती घुसा रहे हो आप लोग। अब तो नहीं रह गए। संजय जी देखिए, मैंने कहा ये कांग्रेस का अपना आउटलुक है और कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको या तो इनको ये गांधी परिवार बाहर का रास्ता दिखा गए या उन्होंने स्वयं कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दी। और अभी जैसे अभी आपने कहा गांधी जी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने दिल तो जोड़ ले। उत्तराखंड का ये उदाहरण देखिए, 5 शीर्ष नेता हैं और 5 कोणों में चलते हैं, 5 कोणों में देखते हैं। एक नेता यदि एक रैली निकालता है तो बाकी 5 उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं। जहां आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का फोटो तक लगाना जरूरी नहीं समझते, जहां आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये बोलने लगते हैं कि 3 दिन आते हैं यहाँ पर नेतागिरी करते हैं, बाकी 23 दिन ऐश करने निकल पड़ते हैं। और जिस यात्रा मैं यात्रा भी कर ले सर, मैं यात्रा भी तो यात्रा भी आ रहा हूँ। अभी यात्रा में क्योंकि बहुत दिन हो गए थे राहुल गांधी जी को विदेश गए हुए, अब उन्होंने कहा यार बहुत हो गया भैया, आप मेरे को विदेश जाने दो। तो अभी 24 तारीख को यात्रा को बाय बाय करते हुए फिर दोबारा से निकल रहे हैं। यात्रा देखा आपने? देख रहे हैं फिर दोबारा यात्रा में जो हुजूम है उसको देख रहे हैं। सर हुजूम वो सब पैसे में लिया सर हुजूम किराए का है सारे तोड़ा तो है, सारे तोड़ा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही लोग ये सिर्फ वो कह रहे हैं जो उन्होंने किया। और फाउंडर मेंबर को दरकिनार किसने किया, ये सब जानते हैं। पहली यात्रा लेके जो फाउंडर मेंबर चला था, जिसकी वजह से भाजपा 2 से आज यहाँ तक पहुंची है, उसको किस बुरी तरह से तिरस्कृत करके किया गया, ये सब जानते हैं। अरे साहब नहीं, अब ये उत्तराखंड पे आए थे, मैं उत्तराखंड पे आ जाता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री लॉबिंग कर रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री प्रेजेंट मुख्यमंत्री के खिलाफ। खैर, हम लोग यात्रा पे थे, यात्रा पे रहते हैं। जहां तक यात्रा की बात है, जो शेड्यूल पहले से डिसाइडेड था, यात्रा उसी पे चल रही। मरोड़ इतना ज्यादा है कि कुछ चीजें जरूर उसमें लगानी थी, उनको करनी थी। अभी कोरोना की बात आई तो अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और उन्होंने राहुल गांधी जी को गले लगाया और गले लगाकर उनकी बहुत देर वीडियो भी वायरल हुए हैं। और अगले ही क्षण जैसे उन्होंने अपना चेकअप कराया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले और दिल्ली में आज जो हिमाचल भवन है वहां पर आइसोलेशन में है। तो क्या उनको एक मिनट क्या उनको हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को कोविड था या राहुल गांधी जी को कोविड था?
अब ये निर्णय तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा ना। और यदि कोविड से सुरक्षा की बात लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है, तो वो जनता के हित में है या जनता के हित में है, ये भी कांग्रेस को बताना चाहिए। क्योंकि जो भी बात होती है, कांग्रेस को आदत पड़ गई है हर चीज का विरोध करने की। जब हमने कोरोना 1 और 2 में वैक्सीन लॉन्च करी थी, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था और बड़े बड़े काले होर्डिंग्स लगाकर पूरे देश भर में कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आप विदेश को दे रहे हैं। हमने तो 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भी किया, विदेशों को भी दिया और आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास वैक्सीन भी है। लेकिन कांग्रेस के संजय जी आ रहा हूं ना मैं आपकी बात पे। संजय जी, जिस तरह से हमने पूरे कोरोना काल में ना किसी को भूखा रहने दिया, ना किसी को बगैर वैक्सीन के रहने दिया, ना किसी को बगैर दवाओं के रहने दिया, तो इसका श्रेय पूरा हमारी सरकारों को जाना चाहिए। बड़े आयोजनों पे रोक लगना चाहिए इस समय। सर, बड़े आयोजनों पे रोक लगना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिएगा जिस तरह से विदेशों में कोरोना एक भयंकर रूप इख्तियार कर चुका है और हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान करते हुए हमको भी जितना हो सके मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ मिलाने से परहेज करें, हाथ मिलाने से परहेज करें। एडवाइजरी आपके कार्यक्रमों के लिए कहाँ खत्म हो गई? नहीं, वो छोटी यात्रा है, उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। शायद 5 ही साल को मुश्किल से राजस्थान की आक्रोश यात्रा में, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको बीजेपी अरेंज एक बार आप उसके वो किसी तरह से भी काउंट करने लायक नहीं है, इसलिए उसको रहने दिया जाना चाहिए। जन आक्रोश यात्रा एक तरह की भक्ति है राजस्थान में, इस वजह से जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में तो चूंकि कांग्रेस की यात्रा बहुत भव्य है, बहुत बड़े है, बेरोजगारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई वहां पर चरम पर है। आप उत्तराखंड और राजस्थान को कंपेयर करके देखिए, हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 1.1 है और कांग्रेस में बेरोजगारी दर 28.3 है। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम 90 और देखिए सर, 1 मिनट में 90 और 94 और कोरोना का रोजगार से क्या लेना और राजस्थान में कोरोना में 10 रुपए का इजाफा है, तो वहाँ महंगाई भी अधिक है सर, बेरोजगारी भी अधिक है। संजीव जी, खंडूरी जी के समय में जो नौकरी मिली उनको आपने निकाल दिया, ये रोजगार दे रहे हैं, ले रहे हैं। मुद्दे से आपको भटकना नहीं चाहिए। आप बार बार रोजगारी इधर दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल दिखा रहे हैं। वही खंडूरी जी जिसको नौकरी दिए थे, उन्हीं की नौकरी आज आपने खत्म कर दी। हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिर लौटते हैं यात्रा पे। आपकी यात्रा है, क्या कोविड नहीं फैला सकती? आपके समारोह क्या कोविड नहीं फैला सकते? संजय जी, हाँ, देखिए, कोरोना का जो वायरस है, हाँ, वो कोई पार्टी पूछकर, पद पूछकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर या व्यक्ति का क्या लेवल है, तो वो पूछ कर आपको इन्फेक्ट नहीं करता। वो कोरोना एक ऐसी महामारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। भाजपा के लोग संपर्क में आ रहे हैं और कार्यक्रम में दूर हो रहे हैं। और हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि जितना संभव हो सके तो आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और जितना हो सके प्रिकॉशन लेके, ये 2 गज की दूरी है जन आक्रोश यात्रा में, जितना हो सके प्रिकॉशन। ये 2 गज की दूरी है जन आक्रोश यात्रा में। ये कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर भाजपा में है। ये इतने छद्मवेशी है। ये प्रूफ है सर, ये सामने प्रूफ है। ये दिख रहा है आपका 2 गज का दूरी।
ये हमारा खींचा हुआ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर कहीं मीडिया ने कवर की है और ये 2 गज की दूरी है, ये जन आक्रोश यात्रा की 2 गज की दूरी है। सवाल इसका है कि अगर हम कुछ कहते हैं और उसको खुद नहीं करते तो हम अपना माहौल खुद बना लेते हैं, और भाजपा ने यही किया है, हर बात पे यही किया है, चाहे वो 15 लाख वाली बात हो, चाहे वो पैसा लौटाने वाली बात हो, चाहे वो किसी एक से लेके लास्ट तक भाजपा ने क्या किया है वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार, इसके अलावा शायद ही कुछ हुआ हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने कहा कुछ हुआ, अभी ये बहुत से लोगों के पुराने मंत्रियों के नाम गिना रहे थे, आज देख लीजिए गडकरी जी किस सीन में है। गडकरी जी क्या, गडकरी जी बेचारे खुद बोल रहे हैं कि जो झूठ बोलेगा और चुनाव नहीं करेगा तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये भाजपा के नेता गडकरी जी के नाम होगा। सवाल ये है कि नीति और नियत एक होनी चाहिए, इनकी नीति और नियत केवल और केवल पकड़ लगाने का काम किया, नारे देने का काम किया, लेकिन ना किसी अगर इस पे मौका दे तो मैं 2 मिनट किसी योजना का शिलान्यास किया और ना उद्घाटन किया। बिल्कुल साहब, हमारी सरकारें अटल टनल की बात क्या करते हैं, 2012 में मेरे भाई आपने 80 किलोमीटर अटल टनल बनी है, उसमें गया था और अटल टनल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। 2013 में उसको सही कर लिया गया था, वो बीआरओ तब उस समय काम धीरे हुआ था और इस काम को बीआरओ देख रही थी, न कि उसको पारित करना। इस तरह से कहना इन्होंने कार्यों को हटाओ, ये बनाया भी हटाओ गरीब हटा दिए इन्होंने, गरीब नहीं हटा पाए। 37 करोड़ गरीब, 80 करोड़ को ये गरीब 80 करोड़ को पार्टी और होती है गरीब 80 करोड़ में 80 करोड़ को ये राशन बांटा है गरीब किसने बढ़ाए। क्या आप लीजिए पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। हमने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, हमें बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई प्रदेश कैसे लागू कर सकता है जब 44 बच्चे नहीं होने चाहिए ना? कैसे कर 44 बच्चे नहीं होने चाहिए? बताइए बात का आप झूठ बोल रहे हैं। 3 तलाक पर हमने रोक लगाई, तब आपके पेट में दर्द हुआ। 3 तलाक पर हमने रोक लगाई, आपके पेट में दर्द हुआ। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं और अपने अल्पसंख्यक वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप लोग लगातार बोलते रहे अल्पसंख्यकों को हम 12% देंगे। कितना दिया? बात करेंगे उस पर, कितना ही दिया जवाब देना चाहिए। धन्यवाद रवि सर जी। प्रश्न इसका नहीं है कि यात्राएं चलती रहे या रुक जाए, प्रश्न ये है कि अगर सही में कोरोना है तो उसके लिए पिछली बार की तरह क्यों नहीं युद्ध स्तर पे लोगों तक मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर सही में कोरोना है तो क्यों आम जन आम समारोह में भीड़ की तरह जा रहा है और कोई पिछली बार की तरह रोक नहीं लगाई जा रही है। प्रश्न ये नहीं है कि यात्राएं रोकी जाए, प्रश्न ये है कि जब शादी ब्याह और समारोह छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं और उस कार्यक्रमों में क्या संख्या होगी इसको निर्धारित नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रश्न बनता है, और प्रश्न अगर बनता है तब तो फिर चर्चा भी बनती है। और इसीलिए हम ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जिसपे सभी लोग पसंद करना चाहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, प्रियंका जी ने भी यात्रा की घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में मास्क इसलिए लगा के जा रहे हैं क्योंकि कोरोना का डर है, और कोरोना का डर हो चाहे ना हो, इस समय माहौल ऐसा है कि कोरोना से बच के आपको भी रहना है। आप भी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, VIP न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद।